श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको चावल के दाने और एक बेलपत्र से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इसे उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन को समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 7 चावल के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। स्टील के पात्र में आप 1 लोटा जल लोगे और थोड़ा सा कच्चा दूध आपको लेना है। अब आप जो चावल के दाने लोगे ना, देख लेने आपको खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 7 चावल के दाने वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। साथ ही आपके पास जो कच्चा दूध है, कच्चा दूध भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को अपने हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय के यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, रोगीला है, आप इसी बीमारी को ठीक करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, घूट बोलते हुए और बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेल पर चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति के आना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपके बहुत सारे कार्य हैं जो अटके पड़े हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 गन्ने के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 गन्ने के फूल है, 2 गन्ने के फूल को आपको अपने हाथों में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। फिर आपको 2 गन्ने के फूल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके निवास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय का अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने, जो खड़े मूंग होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। 1 बेलपत्र आपको लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं ना, एक बेलपत्र, वो आपको माता असुरसुंदी के सामने समर्पित करने हैं। माता असुरसुंदी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। फिर आपको बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे ना माता असुरसुंदी के स्थान पर, जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख करना है आपको शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमारे घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आपको ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी जीवन में धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो कोई विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने